जय माता दी। आज हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियो समय पे मिलते रहें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बार की बात है, भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था। उसकी एकमात्र संतान थी जिसका नाम था सावित्री। राजा को उसकी संतान कई वर्षों तक पूजा अर्चना के बाद प्राप्त हुई थी। कन्या बड़े होकर अत्यंत तेजस्वी और रूपवान हुई। सावित्री के विवाह का समय आ गया था, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उसके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयं वर चुनने के लिए कह दिया। एक दिन सावित्री तपोवन में घूम रही थी। वहां सावित्री की भेंट साल्व देश के राजा द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा द्युम्नसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सावित्री ने सत्यवान को देखकर उसको मन ही मन में चाहने लगी और सावित्री ने मन में उसको अपने पति के रूप में चुन लिया। इसके बाद सावित्री अपने पिता के पास गई और पिता से उसने अपने पति के रूप का वर्णन किया। पिता भी सावित्री का विवाह सत्यवान से करने के लिए तैयार हो गए थे। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वे सावित्री के पिता के पास जा पहुँचे और बोले कि हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु अभी बहुत छोटी है, वो अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वो अल्पायु है। तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति अत्यंत चिंतित हुए और दुखी हुए। ये सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण कर सकती हैं और राजा भी एक ही बार आज्ञा देता है, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और आखिरकार उसने सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात वे राज वैभव छोड़कर वन गमन करने लगीं और वहां अपने पति और परिवार की सेवा करने लगीं। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ गया और इस चिंता में सावित्री अधीर रहने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखना शुरू किया। इसके साथ ही उसने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। जिस दिन सत्यवान के मरने का दिन था, उस दिन सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने गया। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां सत्यवान को दर्द होने लगा और वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रख लिया और वहां यमराज प्रकट हो गए। बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज जी से सत्यवान के प्राण न ले जाने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज देव नहीं माने। सावित्री भी अपनी बात पर अडिग रही और यमराज के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री ने उनकी एक भी न सुनी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज जी ने कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो। मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता, तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो। ये सुनकर सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज जी ने उसे ये वरदान दिया और वहां से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर से उसे लौट जाने के लिए कहा, किंतु इसके बाद सावित्री ने जवाब में कहा कि हे भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर यमदेव ने उन्हें एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने सावित्री को ये भी वरदान दे दिया और कहा कि तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा।
इस पर सावित्री 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगने लगी। यमराज ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री जिस वृक्ष के नीचे खड़ी थी वो वट वृक्ष था। उसी वट वृक्ष के पास आ गई। वहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य में चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। अतः हर पतिव्रता स्त्री को सावित्री के जैसे ही सबसे पहले अपने सास ससुर का उचित पूजन करना चाहिए। उसके बाद ही कोई व्रत या विधि प्रारंभ करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा सुनने मात्र से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आया हो तो वो टल जाता है और उनकी आयु लंबी होती है। कथा समाप्त।